हेलो गाइज, बेबी बिहारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, हमारे ब्लॉग में बने रहें जब। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वो देखे कि कुछ समझ में भी आया कि किसी के क्या है क्या नहीं। उतना तो समझ में नहीं आया गुरुजी। चलिए समझ में आया है। हाँ कुछ समझ में आया है, अच्छा बहुत चलिए ज़्यादा। देखिए, ये राज परिवार का निवास इस गांव के पीछे दोनों जगह गए थे। जी। हाँ, जिसके आंगन में कुआं बना हुआ है। जी सिद्धार्थ गौतम उसी जगह रहते थे। शादी हुई तो यशोधरा आकर के वहीं रहती थी। राहुल का जन्म उसी जगह हुआ था और वहीं से उन्होंने गृह त्याग भी किया था और उसी कुएं का पानी वो सब लोग पीते थे, जिसमें आंगन में कुआं बना। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि ऊपर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि जब इतने संपन्न थे, संपन्नता का अर्थ यही है कि आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से करीब करीब 70 किलोमीटर दूर इधर महाराजगंज जिले में रोहिणी नदी है। वहाँ तक सारी जमीन इन्हीं की थी। इधर जो श्रावस्ती जाएंगे तो बाढ़ गंगा नदी है, वहाँ तक सारी जमीन जो है इन्हीं की थी। और जब बुद्ध थे तब तो नेपाल का ही जन्म नहीं हुआ था। समतल एरिया जितनी है उसमें आज जो तिलौरा कोट या लुम्बिनी पड़ रही है, ये सब इसी के अंदर था। इधर 95 किलोमीटर आगे जो है अनुपिया हरि संत कबीर नगर जिले में पड़ता है, वहाँ तक सारी इन्हीं की साक्यों की ही जमीन थी। अब ये जो है, ये पहले जो है कुछ समतल एरिया हमने बताया कि नेपाल में, हाँ, जो पहाड़ी क्षेत्र है वो थारू प्रदेश था। थारू रहते थे उधर जो है, और इधर का सब जो है ये सब जो है बुद्ध के ही अनुयायी थे। अब उसका उस भाग जो है तिलौरा कोट में पड़ता है, बाढ़ गंगा नदी के किनारे। नेपाल कहता है कि असली कपिल वस्तु ये है, क्योंकि लुम्बिनी नेपाल में पड़ रही है। कोली जो है वंश जो था वो महाराजगंज जिले में उनका पड़ता है, जो यहाँ से ठीक पूरब तरफ है। बता रहे करीब 70 किलोमीटर के ऐसे पड़ेगा। और उनकी जो छावनी थी वो कोलियों की, वो भी नेपाल में पड़ती है। वो एक लाइन में पड़ती है। तो नेपाल वो कहते हैं कि जो है अगर हमको मान्यता मिल गई कि असली कपिल वस्तु ये है तिलौरा कोट जो है, ताकि लुम्बिनी हमारे उसमें पड़ रहा है और पोलियो की छावनी इधर पड़ रही है, तो कहने का मौका मिलेगा। और वो चाहते हैं कि हमको मान्यता मिल जाए, तो वो कहें कि बुद्ध भारतीय थोड़ी थे, वो तो नेपाली थे। वो उनको नेपाली बनाने के उसमें लगे हुए हैं, समझे कि नहीं। और जो है तो वहाँ भी देखा जो है, तो जैसे अब आज तो आपके पास ट्रैक्टर है, कुछ भी है, कुछ दूरी पर खेत है तो आप ट्रैक्टर ले करके जोत बो करके चले आ सकते हैं। जब हलों द्वारा ही खेती होती थी जो है, तो अब यहाँ से हल बैल ले करके वहाँ जाना, या आज भी जो है कहीं निवासी की ज़मीन मिलती है या पाही आपकी होती है कुछ किलोमीटर की दूरी पर, तो परिवार के कुछ परिवार के कुछ सदस्य वहाँ भी रहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे एक जिला होता है, 4 SDM होते हैं। DM एक होता है, 4 SDM होते हैं, और उनका अलग अलग क्षेत्र होता है, वो पूरा देखते हैं, वो करते हैं। तो उसी तरीके से ये इतने बड़े क्षेत्र में जगह जगह जो है उन लोगों की छावनियाँ बनी रहती थी, ताकि वहाँ कुछ लोग रहें, देखते रहें, सुनते रहें, कुछ आदमियों को लगाए रखें, ताकि उधर का जो भी कारोबार हो, खेती बाड़ी हो, वो चीज़ें तैयार हो, ले आकर के यहाँ पहुँचाए जो है। तो इस तरीके से था। तो ऊपर जो छोटे छोटे कमरे जो देखा है आप लोगों ने, ये होगा कि भाई जब राजा थे, संपन्न थे इतने, तो उन लोगों को तो बड़े बड़े कमरे चाहिए, बड़े बड़े हाल चाहिए। ये छोटे छोटे कमरे क्यों बने हुए हैं?
ये किसी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। तो असली वो नहीं है। ऊपर जो कमरे जो देख रहे हैं ना, वो असली नहीं है। जगह तो असली है, पर कमरे असली वो नहीं है। वो किस तरीके के कि जैसे सम्राट अशोक भी बौद्धिस्ट राजा थे। हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे वो भी बौद्धिस्ट राजा थे। वो इन सभी जगहों पर भ्रमण कर रहे थे, घूम करके देखा उन्होंने। तो अब ये चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी ईंटें होती थी। ग्रामीण जनता एकदम गरीब थी, कच्चे मकानों में रहती थी, झोपड़ियों में रहती थी जो है। तो यहाँ जो 4 ईंटें खींच करके निकाल ले गए, तो ले जा करके वहाँ पर कहीं घर के सामने कहीं बगल में उसको जोड़ कर रख दिया। तो उनको नहाने धोने के लिए हो गया जो है। तब हर्षवर्धन ने देखा कहा कि वो हो इस तरीके से, तो जब ये एक एक करके ईंटें चली जाएंगी जो है, तो इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, इसका चिन्ह ही कुछ नहीं रहेगा जो है। तब उसके ऊपर जो है भिक्षुओं के लिए रहने के लिए बनवाया। आप कहीं भी पूरे देश में भ्रमण करेंगे अपने, तो जो भी हैं ऊपर छोटे छोटे कमरे बने हुए, वो भिक्षु निवास है सब। ताकि कोई हर्षवर्धन ने बनवाया था कि भिक्षु जब रहेंगे तो इसकी सुरक्षा बनी रहेगी। अब यही जो बुद्ध विहार का है, अगर यहाँ भिक्षु नहीं रहेगा, ये बुद्ध विहार नहीं कहलाएगा, समझे नहीं। जब यहाँ भिक्षु नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे अरे वैसे ही प्राइवेट किसी का होगा, बुद्ध के नाम पर वो करके लोग जो है लूट खा रहे हैं, जो वो करके तरह तरह की भावना उत्पन्न होती है लोगों को। तो ये और जो कहा कि ये इसी जगह से जो है असल जो है इसका बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ है। कि राज परिवार का निवास जो बताया ये, और शाक के लोग गंधशाली का भात खाते थे। त्रिपिटक में नाम है गंधशाली, है ना, महकने वाला चावल, वर्तमान में जिसका नाम है काला नमक, और वो इसी एरिया में पैदा होता है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम ने आषाढ़ी पूर्णिमा को 7 साल की अवस्था में जो है जामुन के पेड़ के नीचे पहला ध्यान किया था। पहला, क्योंकि जब ये राजकुमार जब ये सिद्धार्थ पैदा हुए तो इनके कुल गुरु थे अशीत। वो जब यहाँ पर आए, अब जैसे आज भी ये मान्यताएं हैं, या आपके नाते रिश्तेदारियों में किसी में कहीं बच्चा पैदा हुआ होता है तो खबर मिलती है तो आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। बच्चे को ला के आपकी गोदी में देते भी हैं, दे देते हैं कि इसको आशीर्वाद दीजिए। तो आप देखते हैं तो जो हृष्ट पुष्ट है अच्छा लड़का, तो आप समझ जाते हैं कि हाँ ये भविष्य इसका उज्ज्वल है। और कमज़ोर है, कुछ को कुपोषण का शिकार उस तरीके का है, तो आपके मन में धारणा बन जाती है कि ये उस तरीके का नहीं बन पाएगा। तो उसी तरीके से जब अशीत के गोदी में जब दिया तो उसको देख करके बच्चे को पहले वो रो दिए, नहीं पहले मुस्कुराए, उनकी मुस्कुरा दिए और बाद में उनकी आंखें भरे आएंगे। तब राजा शुद्धोधन ने पूछा कि ऐसी क्या बात है कि पहले इस बच्चे को देख करके मुस्कुराए और बाद में रो दिए, जो इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि राजन, निश्चित ही यह बालक एक दिन बुद्ध होगा ना। अब लोग धार्मिक होंगे, कुशल कर्म करने वाले होंगे, दान दक्षिणा देने वाले होंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, अंधकार मिटेगा और प्रकाश फैलेगा। इसलिए मैं मुस्कुराया कि बुद्ध का जन्म हो चुका है। अब जब और रोया इसलिए कि मेरी आयु 80 साल की हो गई है। जब ये बुद्ध होंगे, प्रवचन करने लायक होंगे, उपदेश देने लायक होंगे, तब तक मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो जब ये सिद्धार्थ गौतम जब धीरे धीरे 7 साल के जब हो गए, तो आषाढ़ी पूर्णिमा को जो उत्सव होता था, इसमें आप लोग भी ज़्यादातर लोग किसान ही होंगे जो है। तो आषाढ़ में जब बारिश होती है, हल बैल ले करके खेत में जब जाते थे, और जिस दिन जो है हल जोत करके बीज उज डालते थे, उस दिन को शुभ मानते थे कि नहीं मानते थे? आज भी माना जाता है ना। ये परंपरा तभी से चली आ रही है, तभी से चली आ रही है। तो वो जो है इनको भी जब 7 साल के हो गए, ले आए तो उनको एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठाला और आसन लगा दिया, दाइयों का लगा दिया देखभाल करने के लिए। और उत्सव जब शुरू हुआ
तो सबका ध्यान उधर चला गया, पर सिद्धार्थ गौतम का ध्यान उधर नहीं था। तो वहाँ से चित्त को एकाग्र करके और वो ध्यान की मुद्रा में बिल्कुल वो करके बैठ गए। जो है मुद्रा को देखते हैं तब उनको चिंता बढ़ जाती है। हैं बेटे को देख करके तो उनका वो होता है, लेकिन आज वो चिंता बढ़ जाती है कि मैं इसको राजकुमार बनाना चाहता हूँ, राजा बनाना चाहता हूँ, और इसका झुकाव कहाँ हो रहा है। इसका मतलब जो असित ने कहा था वो सही हो रहा है, क्योंकि आज ही आप ही अब जो है अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर चाहते हैं कि अच्छा नागरिक बने, अच्छा ये चीज़ बने, पर बच्चे का झुकाव कहीं और होता है ना, तो यहाँ टकराव पैदा होता है ना आपस में। तो जब 7 साल के जो उनको ले आए जो है, तो ये गंधशाली इस एरिया में पैदा होती है। ये इतनी ज़मीन खरीदा, इस रूप में बनते बने तो मुझे 43 साल हो गए। सारनाथ आप लोग गए होंगे, हाई बुद्ध विहार जहाँ बड़ी बड़ी मूर्ति है, 80 से 10 साल तक मेरी सारी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। 3 साल थाईलैंड में हुई। उसके बाद जब आया तो वहाँ भी मैंने देखा यहाँ जितने विहार बने हैं सब विदेशी लोगों के बने हुए हैं। पूरे जहाँ भी आप भ्रमण करके देखें सब विदेशी लोगों के बने हुए हैं, और उन विदेशी विहारों में हम लोगों को जगह नहीं मिलती। कारण है उसका कि हम लोग जो है, कारण ये है कि हम लोग जहाँ रहेंगे गंदगी फैलाने में नंबर 1 है। इसमें हम लोग कोई बराबरी नहीं कर सकता, दुनिया का चाहे कोई कहीं का भी आ जाए, समझे ना। ये परंपरा हम लोग नहीं छोड़ सकते, समझे। और देने लेने में पहले जेब में हाथ डाल करके पहले देखेंगे कौन सा पुराना फटा वाला नोट है ना, उसको निकाल के क्या तो दान करना है, समझे। तो अपना सर दर्द जो है, हाँ बनते ये दान कर रहे हैं करके। तो इसलिए जो है वो गंदा करके आते थे। जैसे दिल्ली के एक सज्जन आए थे, उनको एक कमरा दे दिया था, वो कमरे में ही जो टाइल्स उस लगा हुआ उसी में हाथ वाथ धो दिए थे जो करके, समझे। तो अब उसी तरीके से ये लोग देते नहीं, वो जानते हैं कि इनसे मिलना जुलना कुछ है नहीं, गंदगी ये अलग से वो करके जाएंगे, हमारे लिए और भार पड़ेगा जो है। इसलिए कह देते हैं कि भैया हमारे यहाँ पार्टी रुकी है, आप दूसरे बिहार में चले जाइए। तो मुझसे भी कहलवा दिया जाता था। तो ये बात खलती थी मुझे, भारतीय हूँ इसलिए खलती थी कि धर्म यहाँ से दुनिया में गया, वहाँ के लोग आकर के यहाँ बनाए, इसके लिए अपने यात्रियों के लिए कि हमारे यहाँ के जो यात्री आएंगे तो वो कम से कम एक रात आराम से यहाँ रह सकते हैं, अपना धर्म कम कर सकते हैं वो करके। तो उन्होंने उसके लिए बनाया है, और हमारे भारतीयों का कहीं नहीं है। जबकि 1933-35 में जब माता रमाबाई ने बाबा साहब से कहा था कि हमको मंदिर ले चलिए, हम दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा उस मंदिर में कुत्ते बिल्ली तो जा सकते हैं, उनके जाने पे अपवित्र नहीं होगा, पर तुम्हारे जाने से वो अपवित्र हो जाएगा। तो हम ऐसे मंदिर में क्यों जाएं, हम अपना बनाएंगे, हम उसमें जाएंगे, जो है उसमें अपनत्व रहेगा कि हमारा है, ये हमारा है, इसमें जो है उसमें सहयोग हमारा भी लगा हुआ है, हमारे देश का हमारा है वो जो है। तो इस तरीके से इसलिए उसको छोड़ा। तो यहाँ आया 80 में ही मैं सब जगह भ्रमण करके भ्रमण देख चुका था। तो यहाँ पर ये शून्य था, कहीं कुछ नहीं था जो है। तो 1995 में एक संस्था बनाया भारतीय बौद्ध महाविहार के नाम से, उसको रजिस्टर्ड किया जो है। ये टोटल मुस्लिम एरिया है, उन्हीं के घर में 2 साल तक किराएदार था। उसके बाद जैसे जैसे सहयोग मिलता गया, पहले इतनी जो सहयोग मिला, ये मूर्ति से लेकर के इधर की ये ज़मीन खरीदा। तो ये जामुन का पेड़ जो है ये लगाया नहीं है किसी ने, ये बच्चों ने खा के फेंका होगा। मैंने कहा ऐतिहासिक जगह पर है, क्योंकि राज परिवार का निवास ये गंधशाली इस एरिया में होती है जो है। तो वो हो न हो, जिस सिद्धार्थ गौतम ने जिस जामुन के पेड़ के नीचे ध्यान किया था आषाढ़ी पूर्णिमा को, वो भी इसी के आसपास ही कहीं रहा होगा। वो तो नहीं है, लेकिन इसी के आसपास कहीं रहा होगा जो है। तो जब इस मुद्रा को उनको बैठे हुए देखा, अब फिर कपिलवस्तु आता है, फिर बाद में उसके आगे का वो बताएंगे। तो जब ये देखा तब उनके लिए 3 महल बनवाया वहाँ। जब ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए देखा तब उनको चिंता हो गई, तब उनके लिए 3 महल बनवाया।
अभी स्तूप पर गए थे आप लोग, देख के आए। तो गेट से जब घुसे होंगे तो बगल में जो बोधि वृक्ष है उसके बगल में नीचे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। उसके ऊपर एक अस्थि कलश बना है। उसी के अंदर भगवान बुद्ध की अस्थि रखी हुई थी। अब वहाँ से अच्छा, उसके ऊपर की जो लिखावट है वो अगर आप उधर से पढ़ना शुरू करेंगे तो उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। आप वहाँ से एक अक्षर छोड़ के पढ़ते जाए तो अर्थ कुछ और निकलेगा। मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा तो उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। वो किसी तरफ से पढ़ेगा उसका अर्थ अलग निकलेगा। अब उससे थोड़ा और आगे बढ़िए तो एक सफ़ेद रंग का इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है नीचे। वो अंधे बहरों के लिए है, क्योंकि ना तो आप वो सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन उनकी जो है वो लिपि में लिखा हुआ है, उसको यूँ टटोल करके वो पढ़ के समझ जाते हैं कि हाँ ये कपिलवस्तु अस्थि है, यहाँ भगवान बुद्ध की अस्थि रखी हुई थी, इन बहनों के अवशेष हैं। उसके बाद बगल में एक और खंडहर जो बड़ा सा देख रहे हैं वो भी हर्षवर्धन के समय का है। वो भिक्षुओं के लिए बना था। स्तूप पर गए, मत्था जहाँ टेका तो उसके बाएं तरफ एक कमरा है, एक बाएं तरफ है, एक स्तूप के उत्तर तरफ है, एक बाग में बना हुआ है। तो लिखने वाले तो लिखते हैं कि ये मनौती स्तूप है, तो ये है तो वो है, तरह तरह की वो चीज़ें, लेकिन वो नहीं है। ये जो बाएं तरफ है उसको गौर से देखिए तो उसके पश्चिम दिशा में कुआं बना हुआ है। देखें कुआं है? हाँ जी है, भरा हुआ कुआं है। कुआं है ना? हाँ जी। तो वो आज तो आपके पास बिजली है, पंखा है, एसी है, कूलर है, सब है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। अब गर्मियों में हवा पछुआ चलती है, गर्म होती है, जो है खस हुआ करती थी, उसकी टाटी बना के लगा देते थे और नौकर वगैरह उसमें से पानी लेके छिड़कते रहते थे तो वो ठंडा बना रहता था। उसमें तो ये तीनों महलों में उनके भोग विलास की सारी सामग्री राजा शुद्धोधन ने भर रखा था, ताकि इनको कभी गृह त्याग करने का इनके मन में आए ही नहीं थे वो करते थे, समझे। और जो ये गर्मी के लिए था और स्तूप के उत्तर तरफ है वो सर्दी के लिए था। एक बाग में बना है वो बरसात के लिए। सही। अब जो है ये देखिए कपिलवस्तु, ये लुम्बिनी जो वो देवदा महाराजगंज जिले में है और लुम्बिनी इधर पड़ती है वर्तमान में, जिसको नेपाल में पड़ रही है। तो आपके भी मन में आ सकता है कि जब यहाँ ये थे वहाँ वो थे जो है, तो उनको उधर जाने की क्या जरूरत थी, आ सकता है किसी के मन में। हाँ जी। तो ऐसा है कि ये जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की बिल्डिंग जो दिख रही है, इसके पीछे आज भी झील है, उसके बाद जंगल है, फिर नदी है। तो 2500 वर्ष पहले कैसा रहा होगा। आज आपके पास बसें हैं, सड़कें हैं, सब साधन है। उस समय कोई साधन नहीं था। साधन क्या थे? या तो पैदल चलने वाले लोग थे या बैलगाड़ी से चलने वाले लोग थे। कुछ संभ्रांत थे तो वो पालकी से चलते थे या रथ से चलते थे। नदियों के किनारे जो है आवागमन जो होता था वो नाव के द्वारा होता था, यही साधन था। तो जब इनका समय पूरा हो चुका था तब इन्होंने कहा कि हम मायके जाना चाहते हैं। आज भी जैसे मान्यता है कि अगर बच्चा होने को होता है तो माताएं कहती हैं कि हम मायके जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मांगो है कि मायके में देखभाल अच्छी होती है। तब जो है उसी तरीके से तो समय उनका पूर्ण हो चुका था। वहीं तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, वहाँ से फिर वो वापस यहाँ चली आई। अब जैसे आप जहाँ के रहने वाले हैं, आपका बच्चा कहीं और जो है सर्विस कर रहा है, वहाँ अगर वो बच्चा पैदा होता है तो आप जो है, अब वो जो है प्राइवेट कमरे में आप जो किराए पर लेके रह रहे हैं, वहाँ लड़का पैदा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे उसको? ये तो कहेंगे ना कि ये वो यहाँ का रहने वाला है जी। ये तो नहीं कहेंगे ये अस्पताल का बच्चा है, नहीं है या वो वहाँ का है, किराए के मकान का है, वो करके जो है देंगे तो नाम उसी जगह का ना जी। तो उसी तरीके से ये है। तो ये जब हमने कहा कि तो बौद्ध धर्म की नींव यहाँ से पड़ी थी, ये जो है फिर धीरे धीरे ये कई टुकड़ों में करके ये 16 लाख में ज़मीन खरीदा। यहाँ 23 साल हुए हैं यहाँ पर मुझे। यहाँ मैं एक थैला लेके आया था,
जाते समय वो भी छोड़ जाऊंगा, वो भी नहीं जाएगा मेरे साथ, है ना। अच्छा अच्छा, आप जो कह रहे हैं ये तकिया कलाम है क्या, है ना। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है, जो जाएगा हमारे साथ, हमारे कर्म जाएंगे, वो चाहे कुशल हो चाहे वो अकुशल हो, ये चीज़ें हैं। तो ये जो है, ये भारतीय बौद्ध महाविहार के नाम से सारे भारतीयों का है, ये मेरा नहीं है। इसमें आप सबका लगा हुआ है, किसी ने 10 दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 1000 दिया, है ना। कोई कोई लाख भी देने वाले हैं, कुछ इस तरीके से वो करके जो है ना। तो कुछ इस तरीके से हुआ, और कुछ हमने पर्यटन विभाग से भी लिया है जो है, तो जा करके ये कंप्लीट हुआ है। अब ये धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। आज आप आए हैं, कल आपके बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, ये सिलसिला रुक नहीं सकता। रही उसकी बात, तो अब तक तो हम लोगों ने बहुत सारे देवी देवता पूजे, है ना, उसमें कोई कमी नहीं आई जो है। और तरह तरह के जो है उसमें देवी देवताओं के भ्रम में पड़े रहे जो है। अभी अपने ही जीवन काल में ही देखा होगा आपने, संतोषी माँ को एक पैदा कर दिए थे, है ना। बिहार से एक छठी माई पैदा होकर के चली आ रही हैं। कहें काली पूजा जो होती थी वेस्ट बंगाल में होती थी, उसको घुमा के पूरे देश में फैला दिया। दुर्गा पूजा भी उधर होती थी, पूरे देश में वो भी फैला दिया जो हो करके जो है। संतोषी की जो पूजा होती थी ये बताया। गणेश जो है, अब गणेश की स्टोरी बताएंगे तो लंबा समय लगेगा। वो वहाँ महाराष्ट्र में जो है, मुंबई में वो हुए, और वो भी समझने की बात है। गणपति बप्पा मोरया, है ना, वो केवल शब्दों को समझने की बात है। गणपति होता था, जो राजा चुने जाते थे, गण होता था, एक संघ होता था, उसमें से चुना जाता था। तो गणपति बप्पा है मौर्य, तो मौर्य वंश का ये सारा कुछ था, उसको जोड़ करके गणेश उसका जो है वहाँ बना दिया जो हो करके। आप कल्पना करिए, सोचिए कि एक हाथी का जन्म जब होता है बच्चे का, तो उस पैदा होते समय भी उसका वजन 90 किलो से कम नहीं होता है। बच्चे के ऊपर जो है हाथी की गर्दन कैसे फिट हो जाएगी जो है, कैसे फिट हो जाएगी, तो वो सब छोड़िए, जाने दीजिए। तो ये सारे असली हमारे देवता वो खड़े हैं, बाबा साहब। 2500 वर्ष पहले तो हम सभी बुद्ध के ही अनुयायी थे, बुद्ध को ही मानने वाले थे। आपके बिहार का नाम ही जो है बिहार प्रदेश जो है, क्योंकि उनकी विचरण भूमि रही है, वो जहाँ तरफ भ्रमण किए हैं वो करके। और उस विचरण भूमि में जहाँ जहाँ बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, कहीं तेलिहोवा बाबा बना रखा है, तो कहीं जो है ढेलावा बाबा बना रखा है, तो कहीं चपलावा बाबा, क्या क्या जो है बना रखा है वो करके जो है। तो ये क्यों, ये हमारी अनभिज्ञता के कारण। तो जब से अब जागरूक हो गए, आप समझने लगे, तो उस चीज़ को भाई अपनी प्रॉपर्टी को ग्रहण करने में हमें क्या वो है जी बिल्कुल, है ना। हम दूसरे की तो मांग नहीं रहे हैं। भाई मान लीजिए आपका बच्चा यहाँ है, यहाँ या आप रहते हैं, अब कोई परिवार का सदस्य बाहर चला गया, वो अब कुछ सालों के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद आए, तो कहे कि हाँ हमारे बाप दादा थे, इसमें हमारा भी हिस्सा होता है, तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए ना। जी। तो उसी तरीके से जो हम बुद्ध के ही अनुयायी थे, वही उनके हम वंशज हैं जो है वो करके। और आज हमारे लोग ले करके उसको कहाँ से कहाँ, मैंने कहीं चप्पल से पिटवा रहे हैं, तो कहीं धूल फेंकवा रहे हैं, तो कहीं तेल डलवा रहे हैं, तो कहीं टीका लगवा रहे हैं, तो क्या क्या कर रहे हैं अनभिज्ञता के कारण, और हम भी उसी में फंसे हुए हैं। तो अब जब से जागरूक हो गए, समझ गए, तब से वो करना चाहिए। तो देखिए आप लोग का अपना बिहार है ना, इसके लिए अब उधर लैट्रिन बाथरूम बन रहा है, अभी आप किचन बनवाना। अच्छा, जो 100 200 300 400 जो देंगे, वो रजिस्टर में नाम, मोबाइल नंबर, वो सब लिख देंगे, लिखा रहेगा। कहीं मान लीजिए हम ही कभी उधर आए, आपको भी विश्वास रहेगा कि हाँ हमने यहाँ 100 रुपया दिया हुआ है। जो अब पात्र ला रहे हैं, जो 10-20 रुपया बचे जिसको देना हो, वो उसमें डालते चले जाएंगे हो करके। तो जंतु सब करो बहु विनश्यतु माते भवतवंतरायो
सुखी दीर्घायु को भव। सप्पीतियो विभजन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायु को भव। अभिवादन शनिचगवड्ढा पच्चायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन बुद्ध रत्नं धम्म रत्नं संघ रत्नं तिन्नं रत्नं आनुभावेन चतुराशीति सहस्र धम्मा खंडानुभावेन पिटकतयानुभावेन जिनसावकानुभावेन सभ्येते रोगा सभ्येते भया सभ्येते अंतराया सभ्येते उपद्रवा सभ्येते दुर्निमित्ता सभ्येते अवमंगला विनाशन्तु। आयुवर्धको धनवर्धको श्रीवर्धको यशवर्धको बलवर्धको वर्णवर्धको सुखवर्धको होन्तु सर्वदा। दुख रोग भया वेरा शोका सन्तु चुपद्रवा अनेका अंतरायापि विनाशन्तु च तेजसा। जय सिद्धि धनं लाभं सोद्धि भाग्यं सुखं बलं श्री आयु च वर्णो च भोगं च बुद्धे च यशवा च आयु च जेव सिद्धि भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोद्धि भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोद्धि भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोद्धि भवन्तु ते। बोलिए साधु 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 साधु। साधु। इसका अर्थ भी बता दूं? जी ये जो नहीं, इसका अर्थ खाली बताना जी। इसका अर्थ जो 2 मिनट इसका अर्थ 2 मिनट हो जाएगा कभी। ये जो हमने पारी में जो गाथा बोला है इसका अर्थ जो है 2 मिनट भी नहीं लगेगा। अच्छा, तो बताइए। इसका अर्थ ये है, मैंने कहा कि सब बीतियो विभजन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायु को भव। आप लोगों के जीवन में जी ना ये जो भी अकुशल चीज़ें हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, अपशकुन है, किसी तरीके की बाधा आ रही है, इस कुशल कर्म से जो ये आप करने जा रहे हैं उनसे ये सब नष्ट हो जाएं। आप लोगों के आयु बढ़े, धन बढ़े, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, बल बढ़े, परिवार नाते रिश्तेदार में जहाँ जो भी है सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे, है ना, कुशल से रहे, मंगल से रहे और धर्म का कार्य करते रहे। ये संक्षेप में इसका अर्थ था। जी। अरे ये हाथ ऐसे फैलाने की पुरानी परंपरा है। ऐसे हाँ, चलिए मार्केटों में चलिए। हम करेले ऐसे अथी कैले ऊपर से डाल दीजिए। पीने का पानी है, पीने का पानी नहीं तो नल का ही है ये। ये 11 लोग चलिए। हेलो गाइज, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
तो टेक केयर, ओके बाय।